नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जे वीडियोस में। महाभारत से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लेके आ गए हैं आपके लिए, जिसका नाम है महाभारत इज फुल ऑफ सीक्रेट 5 स्टोरीज यू डिड नॉट नो। ये वीडियो दरअसल बिग ब्रेन कंपनी की है। कंपनी नहीं, दरअसल सीईओ लगा हुआ है, तो उसका क्या एलोबरेट करेंगे, उसको बिग ब्रेन को बोल सकते हैं। राज भाई। तो फिलहाल उनके सब्सक्राइबर 1.65 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि अपने आप में एक बिग अचीवमेंट है, और उनकी वीडियोस ऐसी ही इंफॉर्मेटिव होती हैं। फिलहाल इस वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इनकी जितनी इंफॉर्मेटिव वीडियो है वो गॉड से रिलेटेड ही रहती है, हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड रहती है, तो आप जाके उस पर देख सकते हैं। फिलहाल कुछ इंफॉर्मेशन हम भी लेते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। शुरू करते हैं वीडियो। मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया, मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया, मैंने 7 की रात आगे लो, मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया। कुछ साल पहले की ही बात है, जब मध्य प्रदेश के एक डॉक्टर के पास एक आदमी अपने माथे के अजीब से जख्म का इलाज करवाने पहुंचा। उस माथे का वो जख्म इतना घिनौना और गहरा था कि उसे देखकर लगता था जैसे मानो उस आदमी के माथे के बीच से उसका दिमाग भी उखाड़ निकाला हो। उस डॉक्टर ने बहुत कोशिश करी उस घाव को भरने की, उसे स्टिच करने की, पर डॉक्टर की हर कोशिश नाकाम रही। तभी एक दिन इलाज करते हुए डॉक्टर ने उस मरीज से यूं ही पूछ लिया, कहीं तुम अश्वत्थामा तो नहीं? पर यूं ही मजाक में कही बात ने उस डॉक्टर के होश उड़ाकर रख दिए। डॉक्टर ने कुछ ही देर के लिए अपना मुंह फेरा, उतने में वो मरीज गायब हो चुका था। उसे बाहर जाते हुए किसी ने नहीं देखा, और उस दिन के बाद वो दोबारा किसी को भी नहीं दिखा। अश्वत्थामा का आज भी हमारे बीच होना उस महायुद्ध के अनगिनत रहस्यों में से एक है। 5000 सालों पहले की बात है, जब पांडवों और कौरवों के बीच 18 दिनों तक महाभारत का भयानक युद्ध लड़ा गया था। कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में 1 अरब से भी ज़्यादा लाशें बिछाई गई थी। महाभारत 18 लाख वर्ड्स लंबा एक एंशिएंट स्क्रिप्चर है, पर महाभारत के इस लंबे टेक्स्ट में कई ऐसी बातें हैं जिन्हें बहुत कम लोग या शायद कोई भी खुलकर नहीं जानता है। तो चलिए इस वीडियो में हम महाभारत के 4 और ऐसे माइंड ब्लोइंग राज जानते हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। अश्वत्थामा महाभारत काल का एक ताकतवर और वीर योद्धा, गुरु द्रोणाचार्य का बेटा, जिसे भगवान शिव ने इमॉर्टैलिटी या अमर होने का वरदान दिया था। पर कहते हैं कि अश्वत्थामा का यही अमरता का वरदान जल्द ही उसके सबसे बड़े श्राप में बदल गया था। अश्वत्थामा के जन्म के समय उन्हें एक मणि दी गई थी। ये मणि यानी जेमस्टोन उनके माथे के बिल्कुल बीच में था। इस जेमस्टोन की वजह से अश्वत्थामा की उम्र चाहे जितनी भी हो जाती, पर ना ही कभी उनको कोई शस्त्र और ना ही कोई बीमारी उनका कुछ बिगाड़ सकती थी। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने पांडवों के खिलाफ युद्ध किया था। एक रात अश्वत्थामा ने पांडवों के टेंट पर हमला किया और 5 लोगों को जान से मार दिया। पर उन 5 लोगों का खून करने के बाद उन्हें पता चला कि वो 5 पांडव नहीं, बल्कि पांडवों के 5 पुत्र थे। इतनी बड़ी गलती देख कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे से उस मणि को उखाड़ दिया और उन्हें श्राप दिया कि वो कलयुग के अंत तक जिंदा रहेंगे। बीमारियों से भरे पूरे शरीर पर छालों से घिरे कलयुग के अंत तक तड़पते रहेंगे। महाभारत में छुपी सबसे पहली पहेली कि शायद अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। अब आते हैं महाभारत के दूसरे राज पर। महाभारत की जंग में कई लाशें बिछी थी, पर उनमें से किसी एक लाश के साथ कुछ ऐसा हुआ था जो आपकी और हमारी सोच के काफ़ी परे है। ये कहानी शुरू होती है एस्ट्रोलॉजी से। जंग का दिन और समय सबसे छोटे पांडव सहदेव ने एस्ट्रोलॉजी को देखकर तय किया था। सहदेव को दिव्य दृष्टि का वरदान मिला हुआ था। वो एक बहुत ही विद्वान एस्ट्रोलॉजर थे, जो भविष्य में झांक के उसे आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते थे, बिल्कुल अपने पिता पांडु की तरह। अपने पिता की तरह सहदेव हमेशा ईमानदार रहते थे और जंग में दुश्मनों को भी निष्पक्ष होकर सहायता देते थे। पर सहदेव का ये वरदान कोई इत्तेफाक नहीं था। पांडवों के पिता पांडु ने अपने सभी पुत्रों से कहा था कि वो उनकी मृत्यु के बाद उनकी लाश को खा ले, ताकि उन सभी को उनका ज्ञान और उनकी शक्तियाँ मिल सके। लेकिन सभी पांडवों ने अपने पिता की इस मांग को मानने से साफ इनकार कर दिया, सिवाय सहदेव के।
सहदेव ने पांडु के मरने के बाद उनके शरीर के एक हिस्से को खा लिया और उनकी लाश के उसी हिस्से से सहदेव को दूरदृष्टि, एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेद और एक ईमानदार मन जैसे कई वरदान मिल पाए। जस्ट इमेजिन कि उस समय कैनिबलिज्म के थ्रू जनरेशनल नॉलेज ट्रांसफ़र की जाती थी। अब बात आती है महाभारत की तीसरी कहानी की, महाभारत के सबसे ताकतवर और बलवान योद्धा की कहानी। महाभारत का युद्ध पूरे 18 दिनों तक लड़ा गया था, पर एक योद्धा था जो इस पूरी जंग को अपने 3 तीर से एक झटके में खत्म कर सकता था। बर्बरीक घटोत्कच का पुत्र और शक्तिशाली भीम का पोता था। वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और उसकी भक्ति से खुश होकर भगवान शिव ने उसे कई वरदान दिए थे। बर्बरीक बचपन से ही एक बहुत ताकतवर वॉरियर माना जाता था। जंग की शुरुआत से पहले ही बर्बरीक ने कृष्ण को कहा था कि वो पूरी जंग को सिर्फ 1 मिनट में खत्म कर सकता है, जहां बाकी शक्तिशाली योद्धा जैसे भीष्म इसको अकेले 20 दिन में, द्रोणाचार्य 25 और कर्ण 24 दिन में अकेले युद्ध को खत्म कर सकते थे। वहीं बर्बरीक सिर्फ 1 मिनट में। और बर्बरीक किसी के पक्ष में नहीं था। उसने अपनी माँ से वादा किया था कि वो सिर्फ कमज़ोर पक्ष से ही लड़ेगा। बर्बरीक की असली गुरु थी उसकी माँ, जिन्होंने उसे कई शस्त्रों को चलाना सिखाया था। वो अपनी माँ से किए वादे से पीछे नहीं हट सकता था। अब उसके वादे में एक बहुत बड़ी पहेली छुपी थी, जिस वजह से वो इस जंग का हिस्सा नहीं बन पाया। बर्बरीक इतना शक्तिशाली था कि वो जिस भी पक्ष की तरफ से लड़ता, उस पक्ष का पलड़ा अपने आप ही भारी हो जाता। अब अगर बर्बरीक को कौरव जंग में हारते दिखते, तब वो उनकी तरफ से लड़कर पांडवों को कमजोर बना देता और पांडवों को हारता देख बर्बरीक फिर से अपना पक्ष बदलता और फिर कौरवों को कमजोर कर बैठता। अगर बर्बरीक युद्ध में हिस्सा लेता तो सिर्फ पक्ष बदलता रहता और अंत में सिर्फ अकेला जिंदा बच पाता। इस पहेली को सुलझाने के लिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनकी कुर्बानी मांगी और उसे युद्ध लड़ने नहीं दिया। कृष्ण जी की बात मान बर्बरीक ने उन्हें अपना सर काट कर दे दिया और एक आखिरी मांग करी कि वो पूरा युद्ध देखना चाहता है। उसकी इच्छा पूरी करने के लिए कृष्ण जी ने युद्ध से पहले उसके कटे हुए सर को एक पहाड़ी के ऊपर लटका दिया और फिर वहाँ से बर्बरीक के सर ने पूरे युद्ध को निष्पक्ष होकर देखा। तो जो योद्धा उस युद्ध को सिर्फ 1 मिनट में ख़त्म कर सकता था, अंत में उसका कटा हुआ सर ही सिर्फ एक गवाह बनकर रह गया। अब ये तो बात हो गई इस पूरे युद्ध के अंत की, पर महाभारत एक बहुत ही भीषण युद्ध था, जिसमें ना जाने कितने हजार सैनिकों, हाथी, घोड़ों का खून बहा था। पर इस सब की शुरुआत हुई थी पांडवों की पत्नी द्रौपदी से। द्रौपदी राजा द्रुपद की बेटी, जिनका जन्म अग्नि से हुआ था। पर द्रौपदी के जीवन से जुड़ी एक कहानी है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। पांडवों ने ये युद्ध अपनी पत्नी द्रौपदी के हुए अपमान का बदला लेने के लिए लड़ा था। 5 पांडव अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, पर क्या आप जानते हैं कि आखिर द्रौपदी के 5 पति थे क्यों? कहा जाता है कि द्रौपदी अपने पिछले जन्म में अनमैरिड यानी अविवाहित थी और द्रौपदी ने अपने उस जन्म में भगवान शिव की सच्चे मन से प्रार्थना करी कि अगले जन्म में उनका विवाह निश्चित हो। पर उन्होंने ये प्रार्थना 1 नहीं 5 बार कर ली थी, जिस वजह से माना जाता है कि उनका विवाह 5 पांडवों से हो गया। लेकिन द्रौपदी के 5 पति होने की खबर जब नारद मुनि ने सुनी, तब उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया कि द्रौपदी उन 5 में से सिर्फ एक ही के साथ इंटीमेट हो पाएंगी। अब इस श्राप को दूर करने के लिए वो फिर से शिव जी की भक्ति में मग्न हो गई, जिसके चलते भगवान शिव ने द्रौपदी को एक वरदान दिया कि द्रौपदी जैसे ही एक पांडव के साथ इंटीमेट होंगी, तब इंटीमेसी के बाद उनकी वर्जिनिटी फिर से वापस आ जाएगी। इस वरदान की वजह से द्रौपदी ने अपने ऊपर लगा शाप हटा दिया और द्रौपदी के प्रेम में उनके 5 पति ने इस युद्ध को वीरता से लड़ा। पर महाभारत का पूरा युद्ध क्या सिर्फ इतिहास में मान सम्मान को बचाने के लिए लड़ा गया एक साधारण युद्ध था? महाभारत के ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट में कई ऐसे सेक्शंस हैं जहां कुछ ऐसे शक्तिशाली शस्त्रों के बारे में बात की गई है, जिन शस्त्रों को चलाने के लिए योद्धा को गहरी विद्या प्राप्त करनी पड़ती थी। और महाभारत के स्क्रिप्चर्स में लिखे गए अस्त्रों के डिस्क्रिप्शन पढ़ो तो ऐसा लगता है कि वो अस्त्र किसी जादू या चमत्कार से चल रहे थे। कहते हैं कि अर्जुन का एक अस्त्र था जो उन्होंने जब कौरवों पर चलाया,
तब उनके एक अस्त्र ने कौरवों की सेना के इतने लोगों को मार दिया कि पूरी रणभूमि पर खून की नदियां बहने लग गई थी। डेविड हैचर चाइल्ड्रेस जैसे कई ऑथर्स और रिसर्चर्स का मानना था कि एंशिएंट टेक्स्ट में जो अस्त्र और शस्त्र हैं वो आम वेपन्स नहीं बल्कि मॉडर्न डे एडवांस्ड वेपन्स और कई न्यूक्लियर वेपन्स से मिलते जुलते थे। माना जाता था कि महाभारत में दुनिया का पहला पावरफुल वेपन या अस्त्र बनाया गया था। ये एक ऐसा अस्त्र था जो किसी का भी हाथ या सर बस एक ही झटके में काट कर अलग कर फेंक सकता था। कितने भी बड़े रथ हों उनको सिर्फ एक ही झटके में टुकड़े टुकड़े कर नाश कर सकता था। कहने को तो ये अस्त्र कितने साल पुराना था, पर इसी का मॉडर्न डे वर्जन है आरपीजी, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड। आरपीजी वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त एलीट सोल्जर्स ने इस्तेमाल किया था। आरपीजी का यूज़ करके जाने कितने ही जर्मन टैंक्स और मशीनों को एक ही झटके में तबाह कर दिया था। अब बात अस्त्रों की है तो ब्रह्मास्त्र को कौन भूल सकता है। महाभारत में लिखा ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र था जो सिर्फ एक ही बार में कुछ लोगों को ही नहीं बल्कि पूरी सृष्टि को तबाह कर सकता था। ब्रह्मास्त्र लॉर्ड ब्रह्मा का बनाया एक आग के गोले के समान अस्त्र जो पूरी धरती में क्रैक्स और ड्रॉट ला सकता था। इस अस्त्र के चलते मानो लाखों मिसाइल्स छूट जाती थी और पूरी दुनिया में भयानक आग लग सकती थी। कई रिसर्चर्स का मानना है कि ये अस्त्र एक न्यूक्लियर बॉम्ब के जैसा था और महाभारत के युग में परशुराम, भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, अर्जुन और युधिष्ठिर ये सब इस अस्त्र को चलाना जानते थे। अब खौफनाक बात तो ये है कि कई रिसर्चर्स ये भी मानते हैं कि कुरुक्षेत्र, महाभारत का गढ़ इज कवर्ड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल। अब ये सब सच में शायद इसी ओर इशारा करते हैं कि भारत के शास्त्रों में ना जाने कितने ही अनगिनत राज अभी भी छिपे हैं। लेकिन जहां महाभारत शायद सबसे पहली न्यूक्लियर वॉर थी, वहीं आज टेक्नोलॉजी और भी आगे बढ़ चुकी है। आज कलयुग में इस बढ़ती टेक्नोलॉजी और नई वेपनरी के साथ क्या पता आगे क्या होगा। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि कलयुग में जब अपराध अपनी चरम सीमा पर होगा, हर तरफ अन्याय होगा, बीमारियां, हवस और लालच का बोलबाला होगा और धर्म कहीं खो चुका होगा, तब विष्णु जी अपने 10वें अवतार में आकर अधर्म का नाश कर देंगे। इस धरती पर प्रलय आ जाएगी और फिर एक नए युग की शुरुआत होगी। आज के हालात देखकर लगता है कि वो समय अब दूर नहीं है। इसी तरह हमारे शास्त्रों में ना जाने कितने ऐसे रहस्य छुपे होंगे जिनसे हम बेखबर हैं। आपका इन सब के बारे में क्या कहना है? क्या आप इन राज के बारे में कुछ और भी जानते हैं? जो भी कहना हो हमें कमेंट सेक्शन में खुले दिल से बताना मत भूलिएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर मोर सच वीडियोस। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो थी और जिस तरीके से उन्होंने ज्ञान हम तक पहुंचाया है ट्विंकल मैम ने, वो बड़ा अच्छा लगा। कैनिबलिज्म की बात की गई है। कैनिबलिज्म मतलब नरभक्षण। नरभक्षण के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना हमारे प्राचीनतम इतिहास का एक चैप्टर रहा है, जिसे कहते हैं एक अध्याय रहा है। अच्छा, एक और चीज थी, हमारे इतिहास में कई ऐसे जेम्स स्टोन्स या पत्थरों की बात की गई है जो आज एक कोरी कल्पना जैसी लगते हैं, लेकिन वो थे। जैसे कि पारस पत्थर आपने सुना होगा। पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर जो जिसको भी छू ले वो सोना बनता है। मणि, जैसा कि अभी हम लोगों ने अश्वत्थामा के बारे में लेटेस्ट देखा भी है और सुना भी है अभी, तो मणि जो कि आपको निरोगी और दीर्घायु रखती थी, किसी भी प्रकार से कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा, ऐसी मणियां हैं। ऐसे ऐसे रत्न मौजूद होते थे उस समय में। इतिहासों में चीजें इस प्रकार से दफन हैं। मैं कभी कदार सोचता हूं ऐसे ही कि मान लीजिए अगर कोई ऐसी प्रलय आ जाए जिससे अभी मौजूदा दुनिया में आधे किलोमीटर की एक धूल भरी लेयर भर जाए, तो क्या संभव है कि आने वाले 50 साल तक कोई व्यक्ति जीवित रहे और वो अपनी नॉलेज, जितनी भी नॉलेज इस दुनिया में मौजूद है, वो अगली जनरेशन तक पहुंचा सके? इसका जवाब मेरे पास तो ना है। आपको क्या लगता है, ये हमें जरूर बताइए। जिस तरीके से ट्विंकल मैम ने बताया कि राजा पांडु ने, अब कथाओं के अनुसार अगर सुने तो जितने भी पांडु पुत्र थे वो कहीं ना कहीं देवताओं के प्रसाद स्वरूप थे। तो
उनमें अपने पिता का कोई भी शिक्षण और ज्ञान नहीं पहुंच पाया, क्योंकि वो उनके रक्त से पैदा नहीं हुए थे। देखिए अभी हम लोगों ने जहां तक देखा कि अश्विनी कुमार के पुत्र थे सहदेव और नकुल, तो इन दोनों के पास एक गुण तो था, वो है कौन सा? औषधीय गुण, यानी इनके पास वो जन्मजात एबिलिटी थी। लेकिन एस्ट्रोलॉजी इनको कैसे मिली? एस्ट्रोलॉजी मिली इनको कथाओं में कहा गया है, इसको सच माने कि ना माने लेकिन आप तक ज्ञान पहुंचा देते हैं। तो ये कहा गया है कि पांडु ने कहा था, राजा पांडु ने, कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरे शरीर के मांस को 5 पुत्र खा लेना, जिससे मेरा जो शिक्षण है, मेरा ज्ञान है जो, वो आप तक पहुंच सके। लेकिन 4 पुत्रों ने खाने से इनकार कर दिया, लेकिन सहदेव ने खाया और कई गुणों से सहदेव ने उनके ब्रेन का 3 पार्ट खाया। पहला पार्ट जब उन्होंने खाया तो उनको उनके इतिहास का स्मरण हुआ। जब दूसरा पार्ट उन्होंने खाया तो उनको वर्तमान का ज्ञान मिला। तीसरा जो पार्ट उन्होंने ब्रेन का खाया तो उनको भविष्य का ज्ञान मिला, ऐसा कहा जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है भी या नहीं, और तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमको जरूर बताइए, क्योंकि काफी इंफॉर्मेटिव तो थी। और जल्दी ही नई सीरीज लाएंगे, लेकिन तब तक ऐसे ही चलेंगे इंफॉर्मेशन के साथ। इंफॉर्मेशन आप तक महाभारत की कुछ पहुंचाते और हमें भी कुछ अधूरे ज्ञान जो बचे हुए थे, जैसे पारंपरिक वाला इसमें ज्ञान था, हमने कहा भी था, मैं आप तक पहुंचाएंगे हम लोग। तो फिलहाल के लिए ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, शीघ्र ही लौटेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।